अब इतनी हिम्मत आ गई है कि अब बोल पा रहे हैं और घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है योगी जी की सरकार है, कुछ नहीं होगा, बोलना है तो बोलो। राहुल गांधी का भविष्य यही है कि आगे वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। मेरा तो पूरा यही है कहना कि वो नहीं बन सकते, क्योंकि वो खुद से कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाते। कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता हम लोग के साथ इस सरकार में, इसलिए हम लोग इसका कोई भेदभाव नहीं होता। नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं होता। ये हमें गर्व है कि हमारे पास मोदी जी हैं, हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो और कंट्रियां चाहती हैं कि काश हमारे पास भी मोदी जी जैसा नेता होना चाहिए। ये गॉड गिफ्टेड है, ये उनसे कोई छीन नहीं सकता है और मोदी जी जैसा कोई बन नहीं सकता है। एक चेहरा ऐसा है कि वो जब जहाँ खड़े होते हैं वहाँ भीड़ अपने आप आ जाती है। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप। मैं हूँ राहुल शर्मा और एक बार फिर लखनऊ लोकसभा में मैं मौजूद हूँ। और देखिए मेरे पीछे आपको एक छोटा इमामबाड़ा दिख रहा होगा। ये छोटा इमामबाड़ा लखनऊ की प्रसिद्ध इमारत है और ये धार्मिक स्थल भी है मुस्लिम का। और जो मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं तमाम मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि सभी लोगों से बातचीत करना इस लोकसभा चुनाव में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अलग अलग समाज के लोग हों, अलग अलग वर्ग के लोग हों या अलग अलग टाइप के लोग हों, सबसे हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जो है वो मुस्लिम महिलाएं हैं जो आज कैमरे के सामने अपनी बातों को बड़ा खुलकर रखने वाली हैं। तो तमाम बातों की शुरुआत वक्त को ज़ाया करते हुए ज़ाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? हूर फातिमा। फातिमा जी, फातिमा जी, आज सवाल आपसे ये है कि किस तरह का माहौल आज लखनऊ का बना हुआ है? क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का माहौल है? माहौल तो पहले से बहुत ही बेहतर है। पहले के देखते जैसे महिलाओं में जागरूकता आ गई है। पहले महिलाएं थोड़ा घर से निकलते में सकुचाती थी, घबराती थी निकलते हुए। अब निडर होकर निकलती हैं, क्योंकि हर जगह पिंक बूथ बन गए हैं और औरतों के लिए खास करके एक खास नंबर दिया गया है कि कहीं पर भी कोई भी आपको लगे तो आप फ़ौरन फ़ोन करिए और फ़ौरन वहाँ पे पुलिस पहुँचेगी। तो इस चीज़ से औरतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो औरतें जो है बहुत ज़्यादा निडर होकर अब करने लगी हैं काम। तो जो पहले लड़कियां नहीं जाती थी बाहर, अब वो भी निकल रही हैं। और औरतों में हमने ये भी देखा है कि पढ़ने में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। हर फील्ड में औरतें जो है आगे बढ़ रही हैं। देखिए, क्योंकि महिला आप हैं तो सबसे बेहतर बात सबसे पहले की जाएगी सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की। तो योगी की सरकार के बाद, योगी जी की सरकार के पहले क्या अंतर आया है? पहले की सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर आपने देखा सुरक्षा की दृष्टि से? जी सही कह रहे हैं आप, अंतर तो हमने बहुत देखा। योगी जी की सरकार में जो अंतर है वो ये है कि पहले औरतें जो है घबराती थीं। क्यों? क्या होता था कि जैसे बाहर निकली तो लड़के परेशान करते थे। अब लड़के इतना डर चुके हैं योगी जी से और उनकी सरकार से कि अगर हम छेड़ देंगे तो अभी पुलिस आ जाएगी फ़ौरन और पकड़ लेगी हमको। तो इसलिए औरतें अब घबराती नहीं हैं। तो ये चीज़ है। तो तमाम अंतर आपने देखे हैं उत्तर प्रदेश की, अगर मैं सिर्फ बात करूं तो तमाम अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। किस किस तरह के अंतर पहले की सरकार में? बेटियों के लिए देखिए अभी सरकार ने कितनी योजनाएं बनाई हैं। तो उसमें क्या है कि देखिए अभी जो ये जो 14 साल की लड़कियां होती हैं उनको सरकार पैसा दे रही है। तो उसमें क्या होता है कि जैसी लड़की पैदा होती है उसके 10 साल के होने तक के एक फॉर्म भरना होता है। तो उसमें 1000 परिवार वाले जमा करते हैं, तो बाकी गवर्नमेंट देती है। तो उसमें जो है सबसे अच्छा काम जो है सरकार ये भी कर रही है कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए मेन उनकी जो है सुरक्षा के लिए और उनकी आगे की पढ़ाई के लिए पैसा दे रही है और उनको सपोर्ट कर रही है। पढ़ाई में भी सपोर्ट कर रही है। अगर किसी को कोई बिजनेस करना है तो उसको लोन भी मिल रहा है। मतलब पहले की देखते अब में ये है कि अब जागरूकता ज़्यादा आ गई है और लोग जो है कॉन्फिडेंस होकर आगे बढ़ रहे हैं। इसे मैं जागरूकता ही मानूं कि आप आज कैमरे के सामने निष्पक्ष होकर अपनी बात रख पा रही हैं। पहले इस तरह से हम नहीं बोल सकते थे ना, हम कभी इंटरव्यू देते थे, लेकिन अब इतनी हिम्मत आ गई है कि आप बोल पा रहे हैं और घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है योगी जी की सरकार है, कुछ नहीं होगा, बोलना है तो बोलो, जो बोलना है बोलो। लेकिन अगर मैं विपक्ष की बात करूं, क्योंकि जब सत्ता पक्ष की बात होगी तो विपक्ष की बात होगी, और विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो इससे परे बिल्कुल विपक्ष कह रहा है कि ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, ना लोग सुरक्षित हैं, सिवाय तानाशाही के उत्तर प्रदेश और देश में कुछ नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि जब हमारे जो ये बोल रहे हैं वो खुद सुरक्षित नहीं है। वो अभी इंटरव्यू आया था राहुल गांधी जी का, तो बोल रहे थे मेरी पार्टी के लोग बोल रहे हैं ऐसा करो तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो वो खुद जब दूसरे के कहने पे चल रहे हैं तो वो हमें क्या सिखाएंगे? तो हम तो नहीं मानते हैं कि हम उनके कहने पे चलेंगे या वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, अपने आप से वो कुछ नहीं करते हैं। तो हम तो भैया जो निडर और जो आगे बढ़ रहा है, जो किसी की हेल्प के बगैर, सहायता के बगैर काम कर रहा है, हम उसका साथ देंगे। भाई जाहिर सी बात है, वो तो उंगली पकड़ के चलते हैं, तो हम उनका क्या साथ दें? क्या भविष्य देखते हैं आप राहुल गांधी का? क्या भविष्य? राहुल गांधी का भविष्य यही है कि आगे वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। मेरा तो पूरा यही है कहना कि वो नहीं बन सकते, क्योंकि वो खुद से कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाते। वो दूसरों के सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जितना भी वो कर लें, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते दूसरों के सपोर्ट के बगैर। एक और आरोप हमेशा लगता है भाजपा सरकार पर,
क्योंकि आप लोगों से पूछना बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम लोगों का जो वोट है वो कांग्रेसी वोट है। आप समाजवादी पार्टी में देंगे, कांग्रेस में देंगे, आप भाजपा को वोट नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ तो जितनी भी औरतें हैं हमारे एरिया में, हमारे साथ जानने में, वो तो सब मोदी जी का कह रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं और कह रही हैं उन्हीं को देंगे। क्योंकि जब से वो आए हैं, एक तो सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने ये करी है कि उन्होंने जो है ये राशन का कर दिया लोगों के लिए, घर घर उज्ज्वला जो योजना आई उससे लोगों के घर गैस पहुंची, लोग चूल्हा जलाते थे, पहले आंखों में जलन होती थी, मिर्चें लगती थी। और आवास योजना, हमारे जानकारी में 8-10 लोगों को आवास मिला है। तो हम खुद जब देख रहे हैं कि वो घर भी दे रहे हैं, वो सिलेंडर भी दे रहे हैं और वो खाना भी दे रहे, मतलब गेहूं चावल भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, तो फिर काहे के लिए उनको छोड़ेगा कोई, जब वो सपोर्ट कर रहे हैं सबका। और ये भी नहीं देख रहे कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, वो पक्षपात नहीं कर रहे, तो फिर काहे के लिए हम उनको छोड़ेंगे जब हमारा साथ दे रहे हैं वो नहीं गलत। जिम्मेदारी से बोल रही है ये बात? बिल्कुल जिम्मेदारी से, हमने खुद देखा है, हमने खुद देखा है, आजमाया, लोगों ने बताया। लोग कहते हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत सपोर्ट मिला है उनको, हर तरह से। पेंशन भी मिल रही है, विधवाओं को पेंशन मिल रही है, और जो वृद्धा है, बूढ़ी है, उनको पेंशन मिल रही है। सब मोदी जी के आने के बाद ज़्यादा से अच्छे से काम होने लगे हैं। अब लोग जो है हिचकिचाते नहीं है, बोल देते हैं फट से कि भाई मुझे ये ज़रूरत है, और उधर से पूरी भी होती है योजना, हाँ बनती है। और मैं लोगों से जरा जान लूँ, क्या नाम है आपका? गनी फातिमा। फातिमा जी, कैसे देख रही हैं मोदी सरकार की? अगर मैं बात करूं तो क्या मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? दोबारा आप उनको लाना चाहती हैं या बदलाव चाहती हैं? जी, हम दोबारा मोदी सरकार को लाना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी इंटर क्लास में हूँ। मेरी खुद स्कॉलरशिप आई है यूपी बोर्ड से 2500 रुपये, आज ही के दिन आई है। तो मतलब उसमें इतना जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है मोदी सरकार में, तो हम उनको क्यों छोड़ेंगे? वो उसमें जो है हर तरह से वो आगे बढ़ रही है। हम आज जो है अब जो है इतना मेरे अंदर हिम्मत है कि हम जॉब कर सकते हैं, हम बाहर निकल सकते हैं, हम स्कूटी से रात में घूम सकते हैं, लेकिन हमें कोई डर नहीं होता है, इसलिए क्योंकि मोदी सरकार है, इसलिए हम निडर हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो है उसमें कोई भी तरह की जो है परेशानी नहीं होती है किसी लड़की को। अपने जो है जो बात होती है दिल की वो बोल सकती है सबके सामने, मीडिया के सामने, सबके सामने बोल सकती है, और जो है घर से निकलने में डरती नहीं है। रात में चाहे जितना भी देर हो जाए, घर देर में भी पहुँचेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और पहले क्या होता था? पहले घर से पहले जो है लड़कियां 7 बजे से पहले घर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 2-2 बजे तक लड़कियां घूमती है, लेकिन कोई भी उनके ऊपर जो है आरोप नहीं लगाया जा सकता, कोई भी उनको जो है मतलब छेड़ता नहीं। आप फर्स्ट वोटर हैं, पहली बार वोट देंगी इस बार? जी कार्ड नहीं बना? जी, पहली बार वोट देंगी? कार्ड किसको देंगी पहली बार वोट? मोदी जी को। मोदी जी को। घर में किस तरह की बातें चलती हैं मोदी सरकार को लेकर? घर में किस तरीके की बातें चलती हैं? घर में तो यही कहा जाता है कि मोदी सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में राशन भी आता है, हर महीने राशन मिलता है। अच्छा जी। पर राहुल गांधी को जानती हैं आप? जी। राहुल गांधी कहते हैं कि किसी का भला इस सरकार में नहीं हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या कोई और समाज हो, सारे लोग परेशान हैं। ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, सबको जो राशन सबको मिलना चाहिए, यानी सबका साथ सबका विकास समझती है ना आप? तो वो सबका साथ सबका विकास हो रहा है? जी, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जिनको नॉलेज है, जिनको पता है जो है उसके लाभ के बारे में, सरकार के जो है उसके लाभ के बारे में, तो वो जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। जिनको नहीं पता है वो लोग जो है असमर्थ हैं इस लाभ से। मतलब जो नहीं पता है वो, वरना सबको लाभ मिल रहा है? सबको मिल रहा है। जो पढ़े लिखे जिनको मालूम है उनको मिल रहा है, जिनको नहीं मालूम है उनको नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं किया जा रहा है कि हिंदुओं को ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, वो मुसलमानों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ? ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे हम लोग क्या ये लॉकडाउन लग गया था, लेकिन हम लोग को मुहर्रम में जो है जुलूस निकालने की इजाज़त मिली थी। हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इजाज़त दी इस बात की, इसलिए वो कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता हम लोग के साथ इस सरकार में, इसलिए हम लोग इसका भेदभाव नहीं होता। नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं होता है, इसलिए हम इसके साथ खड़े हैं। ये तमाम जो बातें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में कि ये तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती है, तमाम आरोप लग रहे हैं, कैसे देख रही हैं आप लोग? देखिए, आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे, उनका तो काम है आरोप लगाना, लेकिन जो रोशनी होती है ना वो अपने आप फैल जाती है। सूरज को ज़रूरत नहीं होती है कि उसको कोई दिया दिखाए, वो अपने आप फैल जाती है। उसी प्रकार से भाजपा सरकार ने जो काम किया है, जो लाभ दिया है, वो सभी लोगों के लिए है, वो किसी एक मज़हब के लिए काम नहीं किया है। और क्योंकि आप लखनऊ में हैं और यहाँ से माननीय राजनाथ जी हमारे जो है, तो राजनाथ जी के लिए हम लोग, जैसे अटल जी हो गए, राजनाथ जी हो गए, तो
तो ये एक ऐसे चेहरे हैं जिन्हें कभी किसी बिना भेदभाव के लोगों से मिले, हर कार्यक्रम में रहे, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो ईद मिलन हो, चाहे वो रमज़ान की पार्टियां हों, सब में वो रहे। और हम लोग चाहते हैं कि राजनाथ जी यहाँ पर से ही सांसद रहे और हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही रहे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं उनके चेहरे के अलावा मुझे और कोई चेहरा दिखता ही नहीं है जो इतना पावरफुल हो, जो इतने अच्छे से काम कर सकता हो। शायद जो नायक पिक्चर आपने देखी होगी जिसमें अनिल कपूर जी ने काम किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। जब वो कार्यालय में अपने 11 बजे के बाद रहते हैं ना, तो लोगों के बीच में खलबली मच जाती है और कंट्रियों में कि आज प्रधानमंत्री जी इतनी रात तक क्या कर रहे हैं, अब क्या होने वाला है। तो जो उपलब्धियां हमें बीजेपी सरकार में मिली वो किसी और सरकार में नहीं मिली हैं। कांग्रेस सरकार जैसे थी तो उस टाइम पे वो बोलते हैं कि गरीबी थी, उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट नहीं था। आज डेवलपमेंट कहां से कहां पहुंच चुका है, तो ये बीजेपी की वजह से मुमकिन हुआ है। आज हम लोग ईरान इराक जाते हैं ज़ियारत के लिए जाते हैं, ईरान वीज़ा मुक्त कर दिया इंडिया के लिए, तो वो आज सिर्फ प्रधानमंत्री जी की वजह से ना, आज उनके हाथ मजबूत हुए तो हम लोगों के लिए वीज़ा मुक्त हो गया। और कंट्रियों में ऐसा नहीं हुआ है, मुसलमान तो सभी जगह रहते हैं, तो भारत के लिए ही क्यों हुआ? बल्कि ये मुस्लिम कंट्री भी नहीं है, ये मुस्लिम कंट्री भी नहीं है, तो भारत के लिए किया गया इसलिए क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री काम कर रहा है, तो भारत के लिए किया गया। हमें गर्व है कि हमारे पास मोदी जी हैं, हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो और कंट्रियां चाहती हैं कि काश हमारे पास भी मोदी जी जैसा नेता होना चाहिए था, तो आज हमारी कंट्री कहीं से कहीं पहुंच चुकी होती। आज इंडिया तीसरे नंबर पे आ चुका है, इतनी उपलब्धियां हो चुकी हैं, और अगर आने वाले 10 साल बीजेपी सरकार रहती है तो भारत नंबर 1 पर होगा। लेकिन राहुल गांधी तो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार, ये जो देश है वो कई गुना पीछे चला गया है, मतलब कई सालों पीछे चला गया है, अब तो मोदी जी को हटाना है तभी देश सुरक्षित रह पाएगा। राहुल गांधी जी जो बोलते हैं और बोलते जो भाषण देते हैं वो भी रटा रटाया होता है, ठीक है। कभी कभी तो मंच पे से वो भूल जाते हैं कि वो बोल क्या रहे थे और वो ट्रैक चेंज करके किसी और ट्रैक पे आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं मुझसे गलती हो गई, अरे मैं ये नहीं ये कहने वाला था। उनके कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करते करते अब वो भी थक चुके हैं, वो सब भी मूव ऑन कर रहे हैं बीजेपी की तरफ, ठीक है। उनको पता है उनका भविष्य कुछ नहीं है, वो अपने पुरखों की जो कामयाबी थी, जो उपलब्धियाँ थी उनकी, उस पर वो आज भी रह रहे हैं। उन्हीं ने अपने फ्यूचर के लिए कुछ जो अगर सोचा हो तो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। वो एक अच्छे नेता हो सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि 400 पार की सिर्फ झूठी बातें हैं, 200 पार करना भी इस बार मुश्किल है मोदी सरकार के लिए। देखिए, चुनाव बहुत नज़दीक है और आप सब लोगों के बीच में रहेंगे, आपको लोगों से मिल रहे होंगे, पता चल रहा होगा कि इस बार 400 पार का नारा है बीजेपी का। तो मुझे नहीं लगता है कि जो इस तरह के दावे कर रहा है, जो इस तरह की बातें कर रहा है वो सच्ची होंगी। 400 पार होगा। तो नारी शक्ति की बात करें, कांग्रेस मैनिफेस्टो में कह रही है कि नारी शक्ति आदि आबादी पूरा सम्मान, तमाम सम्मानों की महिला, क्योंकि आप महिला हैं तो महिलाओं की बात कर रही है, तमाम समाज को वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो क्या वोटर इस तरफ जा रहा है? देखिए, क्योंकि महिला सम्मान की जहाँ तक बात आती है तो मैंने देखा है कि सभी पार्टियाँ जो भी टेक्चर बीजेपी लाती है वो उसी के पीछे लग के काम करने लगती हैं। बीजेपी अगर महिला सम्मान की बात करती है तो सारी पार्टियाँ महिला सम्मान की बात करने लगती हैं। बीजेपी अगर अल्पसंख्यक के लिए काम करती है तो सारी पार्टियाँ उधर जाने लगती हैं। मतलब बीजेपी जो करती है वो आप कर वही रहे हो, काम वही कर रहे हो, चाहे आप उनको सामने से समर्थन दो या आप उनके पीठ पीछे, लेकिन काम तो आप उनका ही कर रहे हो। जैसे अभी हम यहाँ पर जो है ना, अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, आत्मनिर्भर महिला के लिए काम किया गया। तो अब हर पार्टी यही कह रही है कि हम भी ऐसा करेंगे, हम भी तो बीजेपी की योजनाओं पे क्यों काम कर रहे हैं। आप अपनी योजनाएं बनाइए, आप अपने बारे में बताइए, अपनी पार्टी के बारे में। महिलाओं को अगर जागरूक करना था तो इससे पहले क्या सब सो रहे थे? आज बीजेपी ने काम किया तो सब जाग गए, ऐसा तो गलत है ना। जो बीजेपी ने कर दिखाया, आज मुसलमान इतनी भारी तादाद में बीजेपी के साथ है और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। एक इतना बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, वो खत्म हो चुका है। जब उसका फैसला आया था तो लोग कह रहे थे दंगा होगा, कर्फ्यू लगेगा, बवाल होगा, क्योंकि फैसला सनातन धर्म के हक में आया है और मुसलमान बवाल करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं किया, क्योंकि सब चाहते हैं कामयाबी, उन्नति, और ये दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, इससे कुछ नहीं मिलता है। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है, यहाँ पर कर्फ्यू नहीं लगता। हम जहाँ खड़े हुए हैं लखनऊ में,
यहाँ शिया और सुन्नी समुदाय के बीच में अक्सर लड़ाई होती है और मुहर्रम को लेकर ज़्यादातर होता था, जिसमें कर्फ्यू भी लगता था। आज जब से बीजेपी सरकार यहाँ पर है, यहाँ कर्फ्यू नहीं लगा है। आज हम लोग अपने जुलूस बहुत शान के साथ निकालते हैं, किसी तरह का कोई एक ईंटा भी नहीं आता है। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि पुलिस प्रशासन इतना सपोर्ट करती है। और हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के आने वाले जो बच्चे हैं, जो नस्ल है, वो कामयाब हो, उसको अच्छा भविष्य मिल सके, और इसलिए हम लोग बीजेपी के सपोर्ट में हैं। इसीलिए बीजेपी के सपोर्ट में। ऐसा कहते हैं कि जो है वो वोटर जो है वोट सिर्फ कांग्रेस को दबा के आएगा? नहीं, मोदी जी का दबा के आएंगे। मोदी जी का वोट? कमल का दबा के आएंगे। तो ये घर में आपको बताया गया कि भाई मोदी जी को वोट देना है? जी, घर में नहीं बताया गया, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। हमारे राइट है बोलने के, तो हम बोल सकते हैं जो मेरी मर्जी होगी हम वो करेंगे। हमें तो भाजपा ही को लाना है। मतलब पढ़ते हैं आप, उन चीज़ों को समझते हैं, तब ये समझ पाए हैं, या फिर किसी ने कह दिया है बस इसलिए? हम पढ़ते हैं इसीलिए समझ पाए हैं। जब नहीं पढ़ रहे थे तब हमें कुछ नहीं पता था, जो बता दिया जाता था वही समझ में आ जाता था। लेकिन अब हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम खुद से सोच सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। जी, समझ के सब चीज़ चुन रहे हैं आप, जी, है ना, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जरा मैं एक जानों से और जान लूँ, एक दो लोग आप और बता दीजिए। अच्छा, नाम बता दीजिए, आगे आ जाइए। जनरल सवाल कर रहे हैं, कुछ विशेष नहीं है। क्या नाम है? कनीज़ जहरा। कनीज़ जहरा। आप सब इनकी बातों से सहमत हैं या आपके विचार कुछ अलग हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत है। क्या आपको, किस तरफ आपका वोट जा रहा है, कौन सी सरकार आपको अच्छी लग रही है? मोदी जी को देंगे, मोदी जी सही हैं सबके लिए। कारण अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या कारण है मोदी जी को वोट? बहुत से कारण हैं। उसमें से कुछ बता दीजिए। जैसे कि जो है राशन दे रहे हैं हर महीने, और भी कारण है, स्कॉलरशिप आती है बच्चों की, और अच्छे बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, महिला आप हैं, लड़की हैं, तो सुरक्षा के लेकर कैसा अब उत्तर प्रदेश कैसा दिखाई देता है? हाँ, बहुत अच्छा दिखाई देता है। पहले जो है घर से नहीं निकल सकते थे हम लोग। आज जो है हम लोग खुद जॉब कर रहे हैं, खुद घर से निकलते हैं। रात में अगर 12 बजे भी आएंगे तो कोई हम लोग को डर नहीं है। जी, तो कितनी सशक्त हुई है आज महिला, जो आज आराम से आप इंटरव्यू कर रहे हैं? पहले के समय पे आपको ऐसा इतना डर लगता था? क्या माहौल था पिछला हमने कभी आज तक के इंटरव्यू दिया ही नहीं किसी चीज़ में। आज किसी चीज़ से डर नहीं है। मोदी जी हैं इसलिए किसी चीज़ का डर नहीं है। अच्छा, मोदी है इसलिए डर नहीं? हाँ, नहीं है डर किसी चीज़ का। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा से डरना चाहिए, ये अच्छी पार्टी नहीं है, क्या लगता है? हमें नहीं पता, कांग्रेस को तो हम नहीं जानते। आप कांग्रेस को नहीं जानते? नहीं जानते। अच्छा, और राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ, राहुल गांधी जी का नाम सुना है। नाम सुना है जी। कांग्रेस कह रही है कि नेता हो सकते हैं, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। नहीं, हमें तो नहीं चांसेस लगते, बिल्कुल चांसेस नहीं लगते। जी, क्या 1% चांसेस भी नहीं लगते। नहीं लगते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो खुद है, डिसाइड नहीं कर सकता क्या करना है उसको। वो दूसरों पे डिपेंड है, तो हम लोग कैसे उस पर डिपेंड हो सकते हैं? मोदी जी खुद पर डिपेंड है। उन्होंने बहुत सारी परीक्षा पे, चर्चा पे बहुत सारी जो है बातें हम लोग को बताई हैं। हम लोग के स्कूल में पूरे हॉल में दिखाया जाता है पूरा। वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को नई चीज़ें बताते हैं। इसलिए वो तो खुद पे डिपेंड है, तो हम लोग उन पे डिपेंड है। लेकिन जो राहुल गांधी जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उन पे हम लोग कैसे डिपेंड हो सकते हैं? मतलब अपने स्वयं के निर्णय नहीं ले पाते राहुल गांधी, डिसीजन नहीं ले पाते, आपको लगता है? जी। अच्छा, तो फाइनली आप सब लोगों, एक आगे जी, आप सब लोगों का विचार है कि इस बार मोदी सरकार को दोबारा लाना, यानी तिबारा लाना है? तिबारा लाना है। उनकी सरकार में हम लोग को जो भी फायदे हुए हैं तो वो अनगिनत है। उसकी हम लोग के पास कोई भी वो नहीं है, सूची नहीं बना सकते कि कितने फायदे उन्होंने हम लोग को प्राप्त कराए। तो हम लोग को मोदी जी ही को लाना है, और हम लोग का फाइनल डिसीजन है कि अब की बार मोदी सरकार। तो इतना इंडिया गठबंधन जो है इतना मजबूती से कह रहा है कि इस बार 400 पार नहीं होगा, 200 पार भी नहीं होगा, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, नहीं बनेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि हम जो है मोदी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये चीज़ तो आगे चल के ही आप लोगों को मालूम पड़ेगी, सबको मालूम पड़ेगी, क्योंकि जो भी जिनकी भी मानसिक स्थिति है, जो भी मतलब अपने मन से जो भी डिसीजन लेते हैं, तो वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग सबके बीच में रहते हैं। तो मोहल्ले में जो लोग आते जाते हैं, आसपास के लोग पड़ोसी हैं, वो लोग यही कहते हैं कि मोदी जी की सरकार में जो भी हम लोग को सहायताएं मिली हैं, उसको देखते हुए सब यही चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा आए। इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगी कि आपने जो अभी सवाल इनसे किया था, क्या सवाल किया था आपने इनसे?
मैंने कहा था कि सब जब कह रहे हैं कि आप जनता कह रही है कि मोदी जी आएंगे, विपक्ष कह रहा है कि 200 पार भी नहीं होगा। आपने जो गठबंधन की बात की थी, तो गठबंधन आप सोचिए कि एक इंसान इतना पावरफुल है कि उसको हराने के लिए सब जुटे जा रहे हैं, सब अपने अपनी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब भूल के सिर्फ एक मोदी जी को हराने के लिए लगे जा रहे हैं, अपनी पार्टियों को भूले जा रहे हैं, अपनी नीतियों को भूले जा रहे हैं। तो उस इंसान में कितना पावर होगा, ये गॉड गिफ्टेड है, ये उनसे कोई छीन नहीं सकता है और मोदी जी जैसा कोई बन नहीं सकता है। एक चेहरा ऐसा है कि वो जब जहाँ खड़े होते हैं वहाँ भीड़ अपने आप आ जाती है, वहाँ बुलाना नहीं पड़ता लोगों को, लोग उनके इतने बड़े फैन हैं कि अगर पता चलता है कि मोदी जी का कोई कार्यक्रम है तो लाखों का मजमा यूं ही आ जाता है, उनको पब्लिक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनका तो आरोप लगाती है कांग्रेस की, तानाशाही तमाम कर रहे हैं, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दे रहे हैं, तो मतलब तमाम आरोप लग रहे हैं और संविधान तक की बात। देखिए, जहाँ तक मंत्रियों की बात है, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, लेकिन जिन्हीं ने गलत किया है तो उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। समाजवादी सरकार के कितने विधायक कितने मंत्री जेल में हैं इस वक्त पे, खुद आजम खां जी जिन्हीं ने समाजवादी के लिए इतना सब कुछ किया, आज वो भी जेल में हैं। उनके ही मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश जी जो एक बार भी जेल में उनसे मिलने तक नहीं गए, तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक रामपुर में जो एक वक्त था कि आजम खां का नाम था, जलवा था, आज वही आजम खां। मुख्तार अंसारी के तो घर गए ना? नहीं, मुख्तार अंसारी जी के घर गए, लेकिन आजम खां के लिए उन्होंने क्या किया? तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हीं ने किसी के लिए, किसी मंत्री के लिए कोई इस तरह की सहायता, भाजपा में कोई ऐसा मंत्री नहीं जिस पे इस तरह के आरोप लगते हों और उसके ऊपर कार्रवाई ना होती हो। आज मंत्री स्ट्रिक्ट से आप सचिवालय जाइए, मिलना चाहते हैं अगर आप किसी मंत्री से तो बहुत इजीली मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, उस पर कार्रवाई होती, काम होता है। अब जब हम पहुँचेंगे तब तो कोई हमारी समस्या सुनेगा, घर बैठे तो कोई नहीं जानता ना। तो भाजपा सरकार में ऐसा नहीं, मंत्री भी सुन रहे हैं और खुद योगी जी जो अपने आवास पर कालिदास मार्ग पे सुबह 7 बजे से अपने घर पे बैठक लगाते हैं, जिसमें जो पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए अपनी समस्या उनसे कहते हैं और वो उसका पूरा सहयोग करते हैं उन लोगों को, और उनकी जो जिस विभाग का जहाँ का भी उनका काम होता है वो होता है। लेकिन जाना तो हमको पड़ेगा। हमें गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं कि आज आने वाले समय में हम लोगों का भविष्य ज़रूर उज्जवल होगा। हम लोग कई लोगों से जब बात करते हैं, मुस्लिम समाज में बात करते हैं, तो तमाम लोगों ने हमसे ये भी कहा कि हमें ऑन रिकॉर्ड कि हमें पहले इस तरह से की सरकारों में पहले ऐसा माहौल था कि जानबूझ के हमें शिक्षित नहीं होने दिया गया। ये आरोप लगे हैं, क्या इस आरोप को सही साबित करती हैं कि पहले की सरकारों ने हमें शिक्षित नहीं होने दिया ताकि हम लोग डरते रहें इस तरह से कि चीज़ों को समझ ना पाएं? मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो पहले सरकार आती थी मोदी जी से पहले, देखिए हम तो ये कहेंगे क्योंकि देखिए हम तो पढ़ते थे, पहले भी पढ़ते थे और अभी भी हमको मोदी जी की सरकार आने के बाद भी ये चीज़ और ज़्यादा पहले से बढ़ गई है कि अब पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, क्योंकि अब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना भी आ गई है। तो अब बेटियों के लिए अलग से भी योजनाएं आ गई हैं, जिसमें जो है कोई भी स्कूल में आप जो है बच्चा जैसे ही होता है उसके 3 से 4 साल के बीच में 5-6 स्कूल है, चलो आप पसंद कर लिए कौन से स्कूल है अपने बच्चे को आपको भेजना है। आर का बच्चे की पूरी पढ़ाई पूरी फ्री होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को जब मोदी जी की सरकार आई है तो उसके बाद हमने ये सब देखा कि इतना ज़्यादा पढ़ाई पे जोर दिया जाने लगा, इतना ज़्यादा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है मोदी सरकार में, ताकि बच्चों का भविष्य अच्छे से अच्छा हो, ताकि पढ़ लिख के बच्चे खुद इस लायक हो, इस काबिल हो, शिक्षित हो कि वो अच्छे से अच्छी जॉब कर सके, बिजनेस कर सके। उनको इस लायक बनाया जा रहा है कि उनको ये ऐसी ठेले वाली जॉब या ठेला लगाने या पकौड़े बेचने का काम ना करना पड़े। तो जब वो पढ़ लिख जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका भविष्य उनके हाथ में होगा और वो कामयाब होंगे। तो इसलिए तो मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार के बाद आने से बढ़ा है या पहले से ही चल रहा था? नहीं, पहले भी था लेकिन इनके आने से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इन्हीं ने बच्चियों को और बच्चों को सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए, और पढ़ाई में भी इनको स्कॉलरशिप दी। और दूसरी चीज़ क्या, फ्री पढ़ाई। अगर जैसे कोई बच्चा नहीं अपने मतलब भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकता है, देख रहे तो वो एप्लीकेशन दे करके अपनी फीस फ्री करवा रहा है। और एक तो मुख्यमंत्री का आरोग्य योजना है, जिसमें जैसे कोई बीमार है बहुत ज़्यादा तो उसको जो है वो पूरा फंड हाँ नहीं, आयुष्मान कार्ड योजना तो है ही है, उसके अलावा आरोग्य योजना भी है, जिसमें एक पूरा सूची बना के डॉक्टर्स देते हैं कि इतना खर्चा मरीज को आएगा इलाज में, तो वो पूरा उनके जो है कोष से, मुख्यमंत्री कोष से जाता है वो पैसा, तो उसमें जो है सपोर्ट मिल रहा है लोगों को।
ताकि वो जो है अगर कभी बीमार पड़ते हैं तो उससे फ़ायदा उठा सके। और बाकी पढ़ाई की बात अगर आप कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बच्चों की पढ़ाई का ये है, पढ़ाई की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शिक्षित होना अपने आप में डेवलपमेंट का एक मौका है। इंडिपेंडेंट हो जाता है इंसान, शिक्षित होता है तब उसको जो है पता होता है कि उसको क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब नहीं शिक्षित होता है तब वो दूसरे जो उसके ऊपर कहते हैं, फोर्स करते हैं, तो वो उसी की बात मानता है। वो अपनी राइट नहीं दे पाता है, अपनी बात नहीं रख पाता है किसी के सामने। लेकिन जब शिक्षित होता है तो वो सही से बता सकता है क्या उसको सही लग रहा है क्या गलत। तो तभी यही मेरा सवाल था, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि शिक्षा के अभाव से कहीं ना कहीं दूर रखा गया इस वजह से, और ये बताया गया कि भाई भाजपा से डरिए क्योंकि वो सुरक्षित पार्टी आप लोगों के लिए नहीं है, ये सब कहा गया। तो ये धरातल पे आप लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी हमको नहीं लगता। हमको तो भाजपा की पार्टी बहुत ही ज़्यादा मतलब मजबूत लगती है और हमको भी लगता है कि आगे भी मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने जिस हिसाब से काम किया है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सशक्त हुए हैं नागरिक और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए हैं। पढ़ाई के मामले में भी देखा जाए और बिजनेस के मामले में, जॉब के मामले में, बाहर आने जाने के मामले में जो भी काम कर रहा है निडर होके कर रहा है इंसान। भले ही वो छोटी सी जॉब, छोटी सी शॉप खोल के बैठा हो, छोटा छोटा काम कर रहा हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियली कर रहा है और आराम से इतना कमा रहा है कि अपने फैमिली को अच्छे से रख सके। उसको ज़रूरत नहीं है कि वो दूसरे के पास जाके मांगे कुछ, उसको मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट है, ये चीज़ है। राहुल गांधी अगर आपकी आवाज़ सुन रहे हो, क्योंकि आपने तमाम योजनाएं गिना दी, पर स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता साफ कह रहे हैं कि कोई योजना विशेष लोगों के लिए नहीं है, लोग जो है परेशान है। जरा सुन रहे हो तो आप जरा बताएं। देखिए, मनमोहन सिंह की जहाँ तक की बात है, उनकी सरकार में हमको बहुत सपोर्ट मिला, उनकी सरकार हमको बहुत अच्छी लगी। लेकिन अब जब वो नहीं है और राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी पे हम इसलिए भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि उनको अगला कदम क्या उठाना है, वो भी नहीं जानते। तो वो अगर कोई भी हमारे सपोर्ट में काम करते हैं तो वो मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा ये भी नहीं पता। तो वो उनकी इतनी एज भी नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके देखते राहुल गांधी बहुत छोटे हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना कभी बने वो। अगर पहले कभी प्रधानमंत्री बने होते तो हम भरोसा भी कर लेते, तो हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते। भाई ये इतने दिनों से बन रहे हैं, तीसरी बार आ रही है उनकी सरकार, तो हमको लगता है कि ये आगे भी अच्छा काम करेंगे, जैसे आगे पिछले करते चले आ रहे हैं, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ दुआ करना चाहती हैं, इबादत करते हैं आप लोग, तो दुआ करना चाहेंगे सरकार के लिए? हाँ, तो हम लोग यही कहेंगे कि इंशाल्लाह अब की बार भी मोदी सरकार आए, इंशाल्लाह, आमीन। तो चलिए, ये जो है तमाम मुस्लिम समाज की महिलाएं जिन्होंने स्पष्ट होकर अपनी बात जो है रखी लोकसभा चुनाव को लेकर। मैं इस समय जो है वो लखनऊ लोकसभा में मौजूद हूँ और आप देख रहे थे द न्यूज़पेपर। मैं हूँ राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे आते